हमें तो मिल जाए, बस यही कहना चाहते हैं। नारी शक्ति के हवाले कर देना चाहिए। मेरा कहना है बस मेरे लेडीजों के हवाले कर दो नारी शक्ति। हर कुकर्त के पीछे एक जिहादी क्यों? हर आतंकवाद के पीछे एक जिहादी क्यों? ये सोचने का विषय है। इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए, एनकाउंटर। कालों से बोल दो कि चूड़ियां पहन ले, सरकार हमसे बोल रही है या पहन ले, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। बुर्के पे बैन होना चाहिए, तब हम इन लोगों को आसानी से पकड़ सकते हैं। बुर्के में भी छुप जाते हैं, फिर बुर्के में छुपने हिंदू समाज के हवाले कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मार डालो सालों को पकड़ के। राजधानी भोपाल से सटे गोहरगंज का एक मामला मध्य प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से 6 साल के मासूम बेटी के साथ रेप का मामला सामने आया था, जो कि एक मुस्लिम पक्ष का लड़का सलमान, जो कि आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई है। जिसको लेकर अब हिंदू संगठन, आज चौथा दिन है और हिंदू संगठन एक बड़े तबके को लेकर यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहा है। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता, क्या कुछ मांगे गोरगंज की बेटी को? फांसी मांगे हम। फांसी तो उसको एनकाउंटर हो या उसको फांसी हो। और हम आज 5 दिनों से निरंतर नाइट में भी सर्चिंग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ सर्चिंग कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, उस बिटिया को, उस नन्ही मुन्नी बिटिया को न्याय मिले। पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, उस बच्ची को न्याय दिलाए। और ये पब्लिक जो दिख रही है आपको, ये उस बच्ची के न्याय के चक्कर में घूम रही है। हम चाहते हैं उस दोषी को फांसी हो। आज 5वां दिन है, फिर भी अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई। आज 5वें दिन में पुलिस नाकाम है, आरोपी को नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस के साथ हम भी लगे हैं, जहाँ पुलिस को जरूरत नहीं है हमारी, हम पुलिस के साथ खड़े हुए हैं। कहाँ सर्चिंग चल रही है सर अभी आप? अभी हम आसपास के लगभग 25 किलोमीटर के आसपास हम सर्चिंग कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन कोई अभी आता पता नहीं। अभी हमें कोई दोषी का पुख्ता सबूत नहीं मिला। गोहरगंज में निरंतर मामले, जो कि 6 साल की बच्ची का मामला बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, सामने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, इस तरफ भी हिंदू संगठन के लोग हैं। एक तरीके से जोश, और सामने भी आप दिखा दीजिए कैमरामैन जूम करके कि जो आक्रोश हिंदू संगठनों का यहाँ दिख रहा है। साफ तौर पर आप देखिए, शासकीय स्कूल है ये, और यहाँ पे आप देखिए लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। लोगों का हुजूम आप देखिए, एक तरीके से कितना आक्रोश हिंदू संगठनों में यहाँ दिख रहा है। निरंतर देख सकते हैं जो पूरे भारत से यहाँ पर बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए हिंदू संगठन एकजुट हो रहा है। गोहरगंज में तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के पूरे भारत से लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं 6 साल की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन अभी तक आज 5वां दिन है, लेकिन पुलिस नाकाम है। आज 5वां दिन है, पुलिस अभी तक उसको नहीं ढूंढ पाई है। सलमान नाम का वो युवक, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेज बना दिया गया है। न्याय दिलाने के लिए सारा हिंदू संगठन जो है अभी लगा हुआ है। मामला सामने आया 6 साल की बच्ची के साथ जो कर्म हुआ है, सलमान नाम के लड़के ने किया है। और इतना जो पूरा हिंदू संगठन यहाँ पर एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये जो गोहरगंज में इतनी घृणित घटना हुई है, ये केवल न केवल हिंदू समाज, ये सारे समाजों के लिए कलंक है। और बलात्कारी को तुरंत दंड देना चाहिए, उसका एनकाउंटर करना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को सीख मिले कि इस तरह की घृणित घटनाएं न हो भविष्य में। आज 5 दिन हो गया है, अभी तक पुलिस कोई भी नहीं ढूंढ पाई है, ना कुछ भी कर पाई है। पुलिस हालांकि पूरे प्रयास अपने कर रही है, लेकिन शायद वो जो अपराधी है वो ये क्षेत्र छोड़ के बाहर जा चुका है। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि जल्दी से जल्द अपराधी पकड़ा जाए। मैम, क्या घटना है कि देखो कोई भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए किसी बेटी या किसी भी इसके साथ जो हुआ है, इससे जिससे अपने बच्चों पे भी ध्यान भी देना चाहिए और किसी पे विश्वास वो भी नहीं होना चाहिए। मैम बताइए क्या कुछ चाहिए? इस तरीके का जो मामला सामने आया, एक तरीके से मात्र 6 साल की बच्ची के साथ इस तरीके
पूरे देश भर में, यही नहीं बहुत जगह ये मामले होते हैं पूरे देश भर में, जो बहुत घृणित है। ये सब नहीं होना चाहिए। अभी 3 साल की बच्ची का महाराष्ट्र के साथ हुआ है, यहाँ पे 6 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ है। तो ये जो मामले होते हैं ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को नपुंसक बना के छोड़ देना चाहिए, ना जीने में रहेंगे और ना मरने में रहेंगे। और इन लोगों का क्या होता है, छुपने की इनको सबसे अच्छी जगह मिलती है बुर्का। बुर्के पे बैन होना चाहिए, तब हम इन लोगों को आसानी से पकड़ सकते हैं। बुरखे में भी छुप जाते हैं ये लोग। बुरके में छुप जाते हैं, हम ढूंढ नहीं पाते हैं। अब हो सकता है कि वो अपराधी बुरके में छुपा हो, मेकअप कर लिया हो, दाढ़ी मूंछ कटवा ली हो, महिला के मेकअप में हो, तो अपन को कैसे पकड़ेंगे? तो बुरका बैन होना चाहिए। बुरका सबसे बड़ा अपराध है। बहुत बड़ी बात है, बुरखा बैन होना चाहिए। जैसे मैम ने बताया कि अपना जो है हुलिया चेंज करके जो बुरखा में रह सकता है, बहुत सही बात है। और भी कुछ लोगों से मैं जानूंगा निरंतर जिस तरीके से जो सकल हिंदू समाज और तमाम विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम लोगों ने 5 दिन तक जो बड़ा प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। कुछ और लोगों से मैं बात करूंगा अभी। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं सर? अभी 5वां दिन हो गया है लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। क्या है, इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए, एनकाउंटर। या तो तुरंत उसको फांसी दी जाए या एनकाउंटर किया जाए, तभी इस तरह के लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मान पाएंगे। मेरा माननीय प्रधानमंत्री भारतवर्ष से एवं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनसे निवेदन है कि ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिससे खौफ खाकर व्यक्ति कभी भी ऐसे गंदे काम नहीं करे। हिंदू समाज का कहना है कि आप हमारे हवाले कर दीजिए, हमें जो सजा देना होगा देना है। क्या सही मानते हैं इस चीज को? नहीं, वैसे तो इन लोगों के लिए यही होना चाहिए, जैसे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तभी ये मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। हिंदू समाज के हवाले कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मार डालो सालों को पकड़ के। काम ऐसा किया है उसने, जब तक उन्हें ऐसा दंड नहीं देंगे जब तक भय नहीं बैठेगा। मात्र 6 साल की बच्ची जिसने अभी अपना जीवन तक नहीं जिया, उसके साथ इस तरह की घटना हुई है। भय जब तक नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही कदम उठाते रहेंगे और इनकी मानसिकता ऐसी है, इनकी मानसिकता को खत्म करने के लिए हमें ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे। निरंतर कार्यकर्ता आते जा रहे हैं, कुछ लोग और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं लगातार? जिस तरह से हमारी उम्मीद थी कि मुलजिम जल्दी पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि उसको सख्त जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई हो और हमारी बिटिया को न्याय मिल सके। इसलिए हम सभी हिंदू सकल आज समाज पर इकट्ठी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ चूक मान रहे हैं सर कि अभी तक, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें चूक लग रही है और ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ी चूक हो रही। आज 5 दिन हो गए हैं बच्ची के लिए, उसका दरिंदा जिसने जो दुष्कर्म किया है वो पकड़ाया नहीं है। इसमें बहुत बड़ी चूक प्रशासन की है। प्रशासन को इसमें सख्ती अपनानी चाहिए और अच्छे से कार्रवाई करके उस दरिंदे को तुरंत इनकाउंटर। जिहादी मानसिकता हम देख रहे हैं निरंतर बढ़ती जा रही है और इस तरीके अभी महाराष्ट्र में भी एक 3 साल की बच्ची के साथ जो है इस तरीके का मामला। देखिए, जब 5-5 दिन आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा तो जिहादी मानसिकता बढ़ती जाएगी। आम अपना प्रशासन खुद इसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि आपने अभी तक क्यों छोड़ कर रखा, क्यों नहीं पकड़ा उसको? क्यों उस बच्ची के साथ इतना बड़ा दरिंदा घूम रहा है आज खुलेआम, पकड़ा नहीं गया आपके साथ? तो उसके साथ कितना गलत हुआ है, आज पूरे हिंदू समाज के साथ कितना गलत हुआ है। उनको इस चीज पर पूरा प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए और उसको जल्द से जल्द पकड़ के उसका तुरंत इनकाउंटर करना। हिंदू समाज अगर इनकाउंटर नहीं करने पा रहे तो हमें दें, हम उसका करेंगे, सारा हिंदू समाज उसके साथ करेगा। लेकिन उसके साथ जो हुआ है बच्ची के साथ, उसको उस दरिंदे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सारे जिहादियों के अंदर डर बैठ जाना चाहिए कि तुमने क्या किया। हिंदू समाज का कहना है कि आप पुलिस वाले कुछ मत करिए, बस हमारे हवाले कर दीजिए, हमें जो सजा देना होगा बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। हिंदू समाज के अंदर हमारे पास हमें सौंप दो ना, आप नहीं कर पा रहे तो सौंप दो ना, हमें, हम करके दिखाएंगे। हम बताइए जिहादियों को क्या किया हमने, एक बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म क्यों किया जाए? हम 10 हिला देंगे सालों की। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आप लोग करके दिखाएंगे, मिल जाए बस वो एक बार। इस तरीके के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। अब गोहरगंज में भी अब 6 साल की मात्र लड़की जिसने भी अपना जीवन भी नहीं जिया और उसके साथ इतनी
बुरा व्यवहार, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे, हमें तो मिल जाए बस यही कहना चाहते हैं। नारी शक्ति के हवाले कर देना चाहिए। मेरा कहना है बस मेरे लेडीजों के हवाले कर दो, नारी शक्ति के हवाले कर दो बस। हमें क्या करना है, प्रतिबंध लगना बहुत जरूरी है। जब तक नारी के हाथ में ये सौंप नहीं देंगे इनको, जब तक कुछ नहीं हो सकता। खुद ले सकते हैं, एक बार मिल जाए बस, एक बार मिल गया तो हम अपना बदला खुद ले सकते। अभी आज 5 दिन हो गए, पुलिस ने भी नहीं ढूंढ पा रही, कोई भी पता नहीं है कहाँ। सालों से बोल दो कि चूड़ियां पहन ले, सरकार हमसे बोल रही है या पहन ले, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। जब उनकी माँ बहनों के साथ में होगा तब पुलिस वाले भी खड़े होंगे। हर आए दिन हो रहे ऐसे केस, क्यों हो रहा है? बहुत से जो विरोधी दल है उनके साथ खड़े हैं, इसके लिए वो पकड़ा नहीं पा रहा है। बस ये विरोधी लोग सब पूरा साथ दे रहे हैं। और जिसने भी छुपाया है उसका घर तोड़ा जाए, उसके परिवार को भी सजा दी जाए, ऐसा कानून लाया जाए तो वो व्यक्ति जिसने शरण दी है ना, वो भी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको लगता है छुपा दिया गया? बिल्कुल छुपाया है उसको। आम जाति के विरोधी लोग उसके साथ है, इसके लिए अभी तक इतना प्रशासन सो रहा है। जाग जाता तो 2 मिनट में पकड़ा जाता वो। तो आपकी क्या मांग है कि आप लोगों के हवाले कर दें? आपको जो करना हो नारियों के हवाले कर दें, यही मांग है। बेटियों ने क्या बिगाड़ा है, इन बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है? अभी आपकी भी बिटियां हैं और इस तरीके के मामले आप देखती हैं तो कितना सुरक्षित मानती हैं? अभी तो हम खड़े हैं, बेटियों के लिए खड़े हुए हैं। हमारी बेटियां ही सब कुछ है। अभी कितना सुरक्षित मान रही हैं आपकी बेटियां हैं? तो आपको लग रहा है कि सुरक्षित है? नहीं है सुरक्षित, नहीं है सुरक्षित, और कोई सुरक्षित है ही नहीं। बच्ची बिल्कुल सुरक्षित नहीं। हिंदुस्तान हमारा है, लोग हमारे, लेकिन हमारी सुरक्षा बिल्कुल नहीं है यहाँ, नहीं है बिल्कुल। नहीं हो पा रही, इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। बोलते हैं लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, क्या बचेंगी लड़कियाँ? ऐसा होगा तो बड़ी बड़ी बच्ची की क्या हिम्मत करेंगी निकलने के बाहर? 3 साल के बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है तो 20 साल की बच्ची के साथ क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। होने के बाद कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई वकील नहीं। कारण क्या है जो घटनाएं बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है? हम सजा इसलिए कम हो, लेकिन कम क्यों नहीं हो रही? कारण क्या है ये सरकार को बताना चाहिए। आखिर कारण क्या है? ऐसी कौन सी सजा दे रहे हैं आप? बेटा आप सुरक्षित मानती हो अपने आप को? नहीं बोल दो बेटा, नहीं मानती? डर लगता है? अब इस तरीके की घटना होती है, डर लगता है, महसूस होता है कि अब हमारे साथ ना हो जाए ऐसा कुछ? लगता है आप लोग को डर? हाँ लगता है, बोलना लगता है, डर लगता है बेटा? इस तरीके के मामले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोक लगना चाहिए? हाँ लगना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी कुर्सी छोड़ दें और वैसे हम आम आदमी की तरह घूमे। जनता के हवाले कर दें। जनता पूरी तरह से सक्षम है निपटने के लिए, आतंकवादियों से, ये भी जिहादियों से, सबसे तैयार है बिल्कुल। अगर पुलिस नहीं कर पा रही तो आप लोग को दे दो, कुछ करेंगे और बिल्कुल स्पॉट पे करेंगे। 2 मिनट में करेंगे, खेल उनका खत्म। एक बार हवाले कर दे बस। ऐसे केस हर आए दिन देखने को मिल रहा है। सरकार क्या कर रही है? बस सरकार क्या कर रही है? क्यों चुप बैठी है? क्या कारण से सरकार चुप बैठी है? हम देख रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में 3 साल की बच्ची के साथ हो गए, अब यहाँ पे गौरगंज में हो गए। हम तो कह रहे हर आए दिन हो रही भैया, सब सरकार कर रही है। सरकार कुछ भी नहीं देख रहा। सामने आते भी ना कुछ हमारे कई मामले सामने नहीं आते, लेकिन जो आ रहा है उसमें तो कार्रवाई करो आप। अभी लोग मिले हुए हैं और अभी तक वो पकड़ा जाता है। मतलब कई मामले तो निरंतर अगर रोज भी हो रहे हैं तो भी सामने। मासूम बच्ची को रोड पे लाती है, बताओ कितने दुख की बात है। हमारे भारत देश में ऐसे कांड हो रहे, कितने दुख की बात है, ये शर्म की बात है। सरकार सामने आ रहा है, ठीक है, जो सामने आ भी रहे हैं तो प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है, सो रही है आराम से। जब जनता सुरक्षित नहीं तो कुर्सी छोड़ दो ना। जब तुमसे कुछ नहीं बन रहा है तो क्यों कुर्सी पकड़ के बैठे हो? जब आप उसे सुरक्षा नहीं कर सकती जनता की, अभी इतना बड़ा मामला, इतनी सी बच्ची, तो कितनी सोचने वाली बात है। आज छोटे आप आगे अपना जीवन भी नहीं जिया उसने अभी। अरे बात ये है जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है। जिसको अपने तन को ढकना नहीं आ रहा है, जिसको कपड़े पहनने नहीं है, चाहे उसकी जिंदगी क्या जिंदगी हो सकती है ये बताइए। कपड़े तक हो जाए या कहीं बाहर भी चले जाए तो पूरा ढूंढने में पूरा प्रशासन लग जाएगा, हेलीकॉप्टर से ढूंढा जाएगा। आज क्यों ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करके नहीं ढूंढा जा रहा है? बताइए आप। इनको तो बीच चौराहे पे काट देना चाहिए। कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। सर क्या कुछ कहेंगे? इस तरीके का मामला निरंतर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में आया कुछ दिन पहले, अब गोरगंज में आ गया। देखिए जो कुकृत्य हुआ है, मैं पहले तो उसकी भर्त्सना करता हूँ। जिहादियों द्वारा लगातार एक के बाद एक घटना, हर कुकृत्य के पीछे एक जिहादी क्यों, हर आतंकवाद के पीछे एक जिहादी क्यों, ये सोचने का विषय है। इसलिए आज सनातन धर्म को जागरण की आवश्यकता है। आज छोटी छोटी बेटियों को
जिस प्रकार से हम जिहादियों के साथ छोड़ देते हैं, हम सबको जागरण की आवश्यकता है। हिंदू सनातन धर्म और हमारी संस्कृति को लोग मिटाने का प्रयास करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ, ये धर्म सनातन जो हजारों वर्षों की हमारी संस्था है, उसको कोई मिटाने का सोचे नहीं, क्योंकि जब हिंदू जागा है राष्ट्र और सनातन धर्म की और हमारी मातृशक्ति के लिए जब खड़ा हुआ है, तो वह दिन दूर नहीं है जिस दिन जिहादियों को हम खड्डे के अंदर खड्डा खोद कर उनको दफनाने का प्रयास करेंगे। के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं और आप अच्छे से इस तरीके के मामले को बता पाएंगे, क्या? मैं बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय, ये जो घृणित कार्य किया गया जिहादियों की मानसिकता के द्वारा, और इस पे इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को, और इसी के लिए हम लोग पूरी बजरंग सेना मध्य प्रदेश का पुरजोर विरोध कर रही है। सर, अभी तक 5 दिन हो गए लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाया कि वो कहाँ गया है, कहाँ रह रहा है, कुछ भी नहीं पता। तो पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, पूरी टीम बनाना चाहिए। अभी जैसी जानकारी मिली कि 500 लोगों की टीम बनी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो इनके जो मस्जिदों को सही से सर्च किया जाना चाहिए ताकि सही से पता चल सके कहाँ है, क्योंकि वही कहीं छुपा होगा जो जिहादी है। देख सकते हैं गौहरगंज में ये वही रोड है जो कि मेन रोड एक तरीके से कहलाती है, NH है, नेशनल हाईवे है, और यहीं पे पीछे जो शासकीय स्कूल में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तो महिलाएं मेरे साथ है। मैम, कहाँ से आ रही हैं आप? मंडीदीप से। मंडीदीप से। जो इस तरीके की घटना सामने आ रही है, आपकी भी बच्चियां हैं, अब आप एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से हम सेफ्टी रख सकते हैं, आप क्या बताएंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं कहूंगी जो कुछ भी वो बहुत गलत हुआ, निंदनीय, मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, और इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं। इससे आज हम सकल हिंदू समाज है इकट्ठा हुआ है, और इसके लिए हमें एकता दिखानी पड़ेगी, अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हिंदू समाज के बच्चे हैं, इनके साथ ये जो हो रहा है टारगेट ये नहीं होना चाहिए, मैं इसकी निंदा करती हूँ। मैं भी यही कहूंगी कि समाज में इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं तो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इनको कहीं से भी कहीं तक, ये फास्ट ट्रैक वाले नहीं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी 5 दिन हो गए, अभी तक कोई भी उनका सुराग नहीं मिल पाया है। अरे हमारे यहाँ का शासन प्रशासन दोनों लगे हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रायसेन डॉक्टर संगीता चौरसिया, तो मैं यही कहूंगी कि हमारे शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, और वो कहीं पे भी छुपा होगा, किसी भी कोने में छुपा होगा, उसको पकड़ के लाके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।